हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय में हम विशेष उन पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उच्च न्यायालय में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो विशेषकर पेपर में आता है कि इस हाई कोर्ट के अनुसार, यानी इस हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। विशेष करके हमें बात करनी है भाग 6 पर। संविधान का एक भाग है 6, इसमें सारी चीज़ें दे रखी है राज्य सरकार के बारे में। यानी भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में जानकारी दे रखी है। इसमें अगर हम बात करेंगे आर्टिकल की, तो इसमें अनुच्छेद हैं 152 से लेकर 237 तक। और हमने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा कर ली है। राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ा दिया है, विधानसभा विधान परिषद के बारे में हमने पढ़ा दिया है, राज्य सरकारों के कार्यों के बारे में पढ़ा दिया है हमने। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, हमने सारी चीज़ों पर चर्चा कर ली है। अब हम विशेषकर बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय पर। उच्च न्यायालय, हम विशेषकर बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय पर। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान जो आर्टिकल अगर हमें देखने उच्च न्यायालय से, तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो हमारे आर्टिकल हैं वो हैं 214 से लेकर 237 तक। यानी हाई कोर्ट से संबंधित ही कौन कौन से आर्टिकल हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं। तो आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक हाई कोर्ट के बारे में दे रखा है। संविधान का आर्टिकल, अगर हम अनुच्छेद की बात करें 214 के, तो 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। क्या लिखा हुआ आर्टिकल 214 में? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये बात देखी जाती है तो कहीं ना कहीं वर्तमान में देखा जाता है कि भारत में राज्यों की जो संख्या है, भारत में राज्यों की जो संख्या है वो है 28। भारत में कितने राज्य हैं? 28। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट कितने हैं? 25। तो कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है यहाँ से कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। और हमारे यहाँ भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, तो उनमें से कुछ, जैसे दिल्ली है, जैसे चंडीगढ़ है, उस तरीके से अगर देखे जाए तो कुछ हाई कोर्ट के अधीन ही आ रहे हैं। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य के हाई कोर्ट के अधीन आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 214 के बाद में, वैसे हमें पढ़ना था 215, लेकिन हमें विशेषकर चर्चा इस बात पर करनी है कि 28 राज्य होने के बावजूद हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट क्यों हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद है एक 230, और एक अनुच्छेद है 231। ये 230 और 231 ये तो कहता है राज्य प्लस यूटी के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। और यहाँ 231 कहता है कि एक राज्य से अधिक, एक राज्य से अधिक भी हो सकता है। यहाँ राज्य के साथ राज्य मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये सब की सब करने की जो पावर है
ये किसके अंदर है? संसद के अंदर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 230 कहता है, आर्टिकल 230 कहता है संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेश तक कर सकती है। यानी क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल 230 में कि संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेश तक कर सकती है। वहीं आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी आर्टिकल जो 230 कह रहा है कि संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट यानी किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश तक कर सकती है, और आर्टिकल 231 कहता है कि संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वहीं अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके हाई कोर्ट एक ही हाई कोर्ट है और उसके अंदर राज्य भी शामिल हैं एक से अधिक, और मेरे प्यारे दोस्तों कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। अगर हम बात करें उन्हीं हाई कोर्ट उन्हीं के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ के बारे में। यानी ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इनका जो हाई कोर्ट है वो है चंडीगढ़ में। कहाँ पर हाई कोर्ट है? चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिस तरीके से मैंने ये लिखा है उसी से ये पता चल रहा है कि इसमें पंजाब भी राज्य है, हरियाणा भी राज्य है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं एक हाई कोर्ट का जो विस्तार है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हो गया है और इसमें चंडीगढ़ तक उसका विस्तार भी है। आगे अगर हम बात करें नंबर 2 पे केरल तथा लक्षद्वीप। केरल राज्य है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और ये दोनों आते हैं एर्नाकुलम। किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? ये एर्नाकुलम हाई कोर्ट, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट और ये एर्नाकुलम हाई कोर्ट। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, इस हाई कोर्ट का नाम केरल हाई कोर्ट है लेकिन कहाँ पर है? एर्नाकुलम में। और इस हाई कोर्ट का नाम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है लेकिन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। वहीं अगर हम आगे बात करें नंबर 3 पे, नंबर 3 पर अगर हम बात करें आगे तो नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल
तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इनका जो हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। कहाँ पर है? कलकत्ता में है। भले ही कलकत्ता का नाम बदल करके कोलकाता हो गया है, लेकिन आज भी हाई कोर्ट का नाम कलकत्ता हाई कोर्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर हम बात करें नंबर 4 पर अगर हम आगे बात करें तो तमिलनाडु तथा पुदुचेरी, इसका जो हाई कोर्ट है वो है मद्रास हाई कोर्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पुदुचेरी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है? यानी पुदुचेरी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है? मद्रास हाई कोर्ट के। तो मद्रास हाई कोर्ट भी जॉइंट हाई कोर्ट है तमिलनाडु राज्य सरकार का और पुदुचेरी का। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वही बात करें नंबर 5 पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व द्वीप, ये जो हाई कोर्ट है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये हाई कोर्ट ये आ रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट के। किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आ रहा है? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आ रहा है। अगर हम आगे देखें नंबर 6 पर, तो नंबर 6 पे जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम, इनका जो संयुक्त हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी। कौन सा हाई कोर्ट है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने ये जो आर्टिकल लिखे हैं उन आर्टिकल के अनुसार हमारे एग्जाम्पल कौन से हैं, हमारे उदाहरण कौन से हैं, तो हमारे सामने ये वाले उदाहरण हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो हाई कोर्ट हैं जो इनके अंतर्गत ये वाले राज्य आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जो हाई कोर्ट तो हैं लेकिन खुद राज्य के हैं, लेकिन वो खुद राज्य की राजधानी में नहीं है, वो राजधानी से थोड़े अलग हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम बात करेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे हाई कोर्ट वर्तमान में कितने हैं, किस एक्ट के अनुसार हाई कोर्ट की स्थापना हुई, सबसे पहले किस हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ये फालतू का थोड़ा आता है पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन, इसलिए हमें बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करें उन राज्यों के बारे में जिनकी राजधानी में ही हाई कोर्ट नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें इसकी जो राजधानी है, यहाँ लिख ले राज्य, यहाँ राजधानी और यहाँ हाई कोर्ट कहाँ पर है।
राज्य की अगर हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगर इसके हाई कोर्ट की बात करें, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है कहाँ पर? प्रयागराज। भले ही इलाहाबाद राज्य जिले का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो एक तो उत्तर प्रदेश ही हो गया। अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर। जबलपुर हाई कोर्ट, लेकिन है कहाँ पर? ये जबलपुर में ही। मेरे प्यारे दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट भी इसको बोल सकते हैं। नंबर 3 पे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, इसकी जो राजधानी है वो है रायपुर, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में। बिलासपुर। और ये बिलासपुर हाई कोर्ट है कहाँ पर? बिलासपुर में। बिलासपुर। अगर हम आगे बात करें अगले राज्य की, असम। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, और हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है, लेकिन ये है कहाँ पर? गुवाहाटी में, जो इसकी राजधानी है ही नहीं है गुवाहाटी। अगर आगे हम बात करें नंबर 5 पर, गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें, राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर, और हाई कोर्ट है अहमदाबाद हाई कोर्ट, लेकिन ये है कहाँ पर? अहमदाबाद। अगर हम आगे बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 जैसे केरल। केरल, और केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पर है? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम हाई कोर्ट, और ये है कहाँ पर? एर्नाकुलम में। अगर हम आगे बात करें नंबर 7 की, नंबर 7 में जैसे आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। देहरादून, लेकिन इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल। इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में, और नैनीताल हाई कोर्ट है कहाँ पर? नैनीताल में। नैनीताल। अगर हम आगे बात करें नंबर 8 पर, तो नंबर 8 पर जैसे राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, लेकिन हाई कोर्ट है जोधपुर। जोधपुर हाई कोर्ट, लेकिन ये है कहाँ पर? जोधपुर में। अगर हम वहीं बात करें नंबर 9 की, ओडिशा। और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पर है? कटक। कटका।
और ये है कहाँ पर, कटक में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 9 राज्य हैं 28 में से, इनके हाई कोर्ट इनकी ही राजधानी में नहीं है, राजधानी से थोड़ा अलग शहर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इसकी जो खंडपीठ है, इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करने वाले मूल बात से लेकर जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करें आगे कि हाई कोर्ट की स्थापना कैसे हुई। सबसे पहले किस हाई कोर्ट की स्थापना हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, क्योंकि विशेषकर तो हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जी बेझिझक दीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मानते हैं कि उनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन रोकथाम तो की जा सकती है उनकी। अगर हम बात करें सबसे पहले हाई कोर्ट की, मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक्ट आया था अंग्रेज़ों के समय पर जिसका नाम था उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। यानी कौन सा एक्ट आया था, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, या जिसे हाई कोर्ट एक्ट 1861 भी कह सकते हैं। यानी इसको क्या कह सकते हैं, हाई कोर्ट एक्ट 1861, इसे ये भी बोल सकते हैं। इस उच्च न्यायालय अधिनियम के अनुसार ही 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी इस एक्ट के अनुसार ही 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1862 को। वहीं हम बात करें 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अगर हम अगले हाई कोर्ट की बात करें 15 अगस्त 1862 को मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई। यानी सबसे पहले कितने उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यानी उच्च न्यायालय अधिनियम जो 1861 का है, जिसे हाई कोर्ट एक्ट 1861 कहा जा रहा है, इसके अनुसार कितने हाई कोर्ट की स्थापना हो रही है, 3। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। अब ज़्यादातर जो हमने देखा था, पढ़ा था, तो उस समय सीधा ही क्वेश्चन बनता था कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई या बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन थोड़ा बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से उसने उन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना की वो डेट रख दी जिस दिन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सन तो 1862 ये सबकी, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता की स्थापना हो रही है, उसके बाद बॉम्बे की स्थापना हो रही है, उसके बाद मद्रास की। लेकिन तीनों की स्थापना हो 1862 में रही है। लेकिन 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता की हो रही है, 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे की हो रही है और 15 अगस्त 1862 को मद्रास की हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इसके बाद अगर हम बात करें 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तरी
पश्चिमी प्रांतों के लिए एक न्यायिक उच्च न्यायालय की स्थापना हो। उच्च न्यायालय, न्यायिक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी उत्तर प्रदेश पहले नाम नहीं था उत्तर प्रदेश का, लेकिन जिस हम जगह की बात कर रहे हैं तो उस जगह की बात हम कर रहे हैं। आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और वो किसको देखने के लिए हुई, यानी किस पे कंट्रोल करने के लिए, तो उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए एक न्यायिक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया गया 1869 में, और 1869 में इसे स्थानांतरित कर दिया इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्या कर दिया, इसका स्थानांतरण, इसका स्थानांतरण कर दिया। कहाँ पर, इलाहाबाद में 1869 में। फिर भी ये किसका प्रशासन देख रहा था, यानी ये उस समय भी प्रशासन देख रहा था उत्तरी पश्चिमी प्रांतों का। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट नाम से कब जाना गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी हम बात कर रहे हैं 1919 में, यानी कब, 11 मार्च 1919 में इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पड़ा। क्या नाम पड़ा इसका, इलाहाबाद हाई कोर्ट पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये कभी भी पूछे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की जो डेट है, स्थापना की जो डेट है वो कौन सी है, 17 मार्च 1866। लेकिन ये किसके लिए बना था, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो जो 17 मार्च 1866 को जो स्थापना हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है, आगरा में हो रही है। लेकिन आगरा में ये किसके लिए हुई थी, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए एक न्यायिक उच्च न्यायालय की स्थापना हो। लेकिन बाद में 1869 में 3 साल बाद इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इलाहाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन समय जब बीतता है तो इस आगरा वाले हाई कोर्ट जो न्यायिक उच्च न्यायालय था, इसका नाम 11 मार्च 1919 को बदलकर क्या कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में चौथा हाई कोर्ट कौन सा था, तो चौथा हाई कोर्ट वही है जिसकी स्थापना 1866 में हो रही है। और 1866 में किसकी हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भारत का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सॉरी उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हो रही है, 1866 में। मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब बात बोली गई है कि प्रत्येक राज्य में, इसका आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम बात करें अब कि बोला ही गया है आर्टिकल 214 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य या हाई कोर्ट होगा, लेकिन हाई कोर्ट तो वर्तमान में टोटल 25 हैं, तो फिर 28 क्यों नहीं है, तो वो हमने चर्चा कर लिया 28 क्यों नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई, उसके बाद में चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट बना। और हम नोट करके, अगर हम यहीं पे पॉइंट लिखाएं तो नोट करके आप लिख भी सकते हो कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है।
जब ये बात देखी गई कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, तो फिर हमारे माइंड में एक पॉइंट आया, क्या जम्मू कश्मीर का नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, अब दिल्ली के बाद एक और राज्य देखा गया है, कौन सा? जम्मू कश्मीर, जिसका खुद का हाई कोर्ट है। तो जिसका खुद का हाई कोर्ट है, कहाँ पर है? श्रीनगर में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा है? एक तो दिल्ली है और एक जम्मू कश्मीर है। आगे अगर हम बात करें, वहीं जो हम देखने वाले हैं कि भारत में चौथा हाई कोर्ट की स्थापना हो गई। लेकिन हम आपको बता दें 2013 से पहले भारत में 21 हाई कोर्ट थे। कितने हाई कोर्ट थे? 21 हाई कोर्ट थे। लेकिन 2013 के बाद, यानी मार्च 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बने, जिसमें अगर हम पहले हाई कोर्ट की बात करेंगे तो मेघालय, दूसरे हाई कोर्ट की बात करेंगे तो मणिपुर, और तीसरे की बात करेंगे तो त्रिपुरा। ये तीनों राज्यों के लिए अलग से हाई कोर्ट बन गया। लेकिन अगर मेघालय के हाई कोर्ट की बात करें, ये खुद मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, वहाँ हाई कोर्ट है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, अगरतला में हाई कोर्ट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो 2013 से पहले जो 21 हाई कोर्ट थे, मार्च 2013 के बाद इसमें 3 और हाई कोर्ट जुड़ गए, तो हाई कोर्ट कितने हो गए? 24 हाई कोर्ट हो गए। लेकिन यहाँ कितने लिखे हुए हैं? 25। वहीं हम बात करें 1 जनवरी 2019 में एक और हाई कोर्ट बन गया। कितने हो गए? 25। और ये जो हाई कोर्ट बना है, ये बना है आंध्र प्रदेश के लिए। किसके लिए बना है? आंध्र प्रदेश के लिए। ये हाई कोर्ट किसके लिए बना है? आंध्र प्रदेश के लिए बना है। मेरे प्यारे दोस्तों, हाई कोर्ट ये जो आंध्र प्रदेश का नहीं हुआ, उससे पहले आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और वो हाई कोर्ट था आपका हैदराबाद में। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश दो भागों में जब 2014 में टूट गया, एक तेलंगाना राज्य बन गया, तो उसने कहा कि अब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट नहीं होगा, अब हैदराबाद हाई कोर्ट होगा। तो उसका नाम हैदराबाद हाई कोर्ट हो गया। लेकिन आंध्र प्रदेश का अब अलग हाई कोर्ट बन गया है, और ये जो हाई कोर्ट बना है, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। कहाँ पर है? अमरावती में है। अमरावती, यानी कलकत्ता या आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर है? अमरावती में है। अब वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमने हाई कोर्टों की भी बात कर ली, कौन कौन से हैं, कितने हैं। अब हम आगे बात कर सकते हैं। और आपसे कभी भी पूछ ले कि ये हाई कोर्ट की स्थापना कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट की स्थापना संसद करती है, क्योंकि हाई कोर्ट किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे हमें बात करनी है आर्टिकल 215 के बारे में। आर्टिकल 215 क्या कहता है? आर्टिकल 215, अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 215 के बारे में। आर्टिकल 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेखीय
न्यायालय है। यानी क्या लिखा हुआ आर्टिकल 215 में कि उच्च न्यायालय भी अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये है कि कितना भी पुराना केस हो, कोई भी केस के लिए कोई भी डिसीजन दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, वो हाई कोर्ट क्या करता है, एक कॉपी अपने पास रखता है। आप कभी वकील के दफ्तर में गए हो, वकील के दफ्तर में आप देखना उसकी अलमारी में कई सारी फाइलें रखी रहती हैं, ऐसे ही सेम हाई कोर्ट की फाइलें हैं। आर्टिकल 215 के अनुसार वो उन सभी साक्ष्यों को अपने पास रखता है। उसने किसी केस को लेकर कोई डिसीजन दिया था, क्या भविष्य में ऐसा केस हो सकता है, और उसी केस के आधार पर पुराने केस का उदाहरण देते हुए हाई कोर्ट उस फैसले को सुनाता है। यही अभिलेखीय न्यायालय होता है। और इसी आर्टिकल 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को भी अवमानना का नोटिस जारी करने का अधिकार है। अवमानना का मतलब यह है, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है कार्य करने के लिए राज्य सरकार को, अगर राज्य सरकार कोई बात नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में भी हाई कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि हाई कोर्ट ने कोई केस का फैसला सुनाया और उस फैसला सुनाने के बाद में सामने वाला व्यक्ति अगर उस फैसले को नामंजूर करता है तो हाई कोर्ट ऐसी स्थिति में भी अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है। यानी आर्टिकल 215 के अनुसार ही हाई कोर्ट को अवमानना का नोटिस जारी करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 215 में लिखा हुआ है। वहीं हम बात करें आगे अनुच्छेद 216 की। आर्टिकल 216 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद करो मैंने जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन हाई कोर्ट के संबंध में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। वृद्धि कर सकते हैं। कौन कर सकता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि? राष्ट्रपति कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये बात आई है तो क्यों न लगे हाथ हम अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लें। भारत क्या, दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कुल की अगर हम बात करें, कुल न्यायाधीश कितने हैं? कुल न्यायाधीश, तो कुल न्यायाधीश की संख्या है 160, यानी मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। इसमें 120 तो स्थायी हैं और 40 अस्थायी, यानी एडॉक तदर्थ। तो इस तरीके से टोटल पूछेगा तुम्हें न्यायाधीशों की संख्या। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जज हैं टोटल? 160। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट सभी हाई कोर्टों में सबसे बड़ा है। इसमें जज कितने हैं? 160 जज हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वाल्टर
मॉर्गन। ये सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें आज़ादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आज़ादी के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के? विधु भूषण मलिक। अगर हम बात करें वर्तमान 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के? तो अरुण भंसाली। अरुण भंसाली। मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक क्लास यही रखते हैं। कल से हम पढ़ने वाले हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन बनेगा न्यायाधीश, कौन बनेगा न्यायाधीश, कौन बनेगा मुख्य न्यायाधीश। मेरे प्यारे दोस्तों, हाई कोर्ट से संबंधित क्वालिफिकेशन के बारे में, नियुक्ति के बारे में, उसकी शपथ के बारे में, उसके कार्यकाल को लेकर, उसके हटाने वाले प्रावधान को लेकर कल हम बात करेंगे और विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बाकी का कल। क्लास कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।